आमीन। अब यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दो नसीहतें कर रही है। देखो आज हमारी उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खबर परस्ती में डूब चुका है। अल्लाह के नबी ने नसीहत की है कि मेरी खबर को सजदा का मत बनाना। आज हमारे मुसलमान चाहिए कहाँ कहाँ सजदा नहीं करो। हाँ, अल्लाह के नबी की ऊपर अल्लाह ने हिफाजत की, वहाँ पर कोई सजदा नहीं करता और क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत करेंगे। लेकिन आज देख लीजिए न पीरों के, वलियों के, ना जाने किन किन के खबरों का सजदागाह बना दिया गया। अल्लाह के लिए अपनी जिंदगियों को तौहीद वाली बना लीजिए, शिर्क से बचा लीजिए, वरना फिर हम हमारे सहाबा के मनहज पर नहीं है। सहाबा का मनहज वही मनहज तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज है। वही रास्ता, मनहज किसको कहते हैं? रास्ते को, तरीके को। ठीक है, मैं लफ्ज़ थोड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास गुमराह किया जाता है ये लफ्ज़ को बोलकर, तो कोशिश क्या की है आपके दिमाग में ये लफ्ज़ को मैं बिठा दूँ। ठीक है, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर का वक्त आया। कौन सा दिन? 12 रबीउल अव्वल का दिन। उम्मत का सबसे बड़ा गम का दिन शहादत हुसैन का नहीं था, बल्कि खुद अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हमारे लिए सबसे रोशन दिन वो दिन था जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, और सबसे गम वाला दिन, सबसे अंधेरा वाला दिन वो था जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, फजर का वक्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में ही नमाज अदा करते हैं, और जब मस्जिद नबवी अल्लाह के नबी आयशा का हुजरा बहुत करीब से, अगर पर्दा हटाते तो मस्जिद नबवी में दाखिल हो जाते है ना। वही दायरे में आज जितनी मस्जिद नबवी है वो पूरे के पूरे उम्मतुल मोमिनीन का जितने होते थे वो पूरे उसके अंदर दाखिल हो चुके, बड़ी कर दी गई ना। और हमारी मस्जिद नबवी उस वक्त उतनी बड़ी नहीं थी, और मस्जिद नबवी और अम्मा आयशा के हुजरे के अंदर सिर्फ पर्दा था बस, और कुछ भी नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के नमाज के बाद, फजर की नमाज के वक्त पर्दा हटाते हैं, अम्मा आयशा के हुजरे सहाबा को देखते हैं। सहाबा नमाज में उस वक्त मौजूद थे। सहाबा को उनकी खुशी में कि पर्दा हटा, यानी अल्लाह के नबी से आएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस नहीं आए। अल्लाह के नबी ने पर्दा छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने समझा कि शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ अच्छी हुई है, इसलिए अल्लाह के नबी ने पर्दा हटाया था। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर अपने घर गए, क्योंकि कई दिनों से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अपने घर नहीं गए थे, और उनका घर कहाँ था? मदीने की सरहद पर, सना नाम के मकाम पर उनका घर था। मस्जिद नबवी और मस्जिद नबवी मदीने के बीच में है, और सरहद सना किधर आता है? और सरहद आप देख लीजिए, बीच में और सरहद में एक बहुत बड़ा गैप है। तब अल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला इजाजत लेकर कहाँ जाते हैं? अपने घर की तरफ निकल गए नमाज के बाद, चाश्त के वक्त। उनको इस बात का इल्म नहीं था कि अब वो वक्त वही वक्त है जिस वक्त उनके जो रफीक हिजरत है वो उनसे दूर होने वाले हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए हैं। अस्मा बिन्त अबी बकर उनके भांजे मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में। कब? फजर के बाद, चाश्त के वक्त। उनके मुंह में वो क्या कर रहे थे? मिसवाक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अब देखो आखिरी वक्त है, अगर नबी ने किसी चीज को तरजीह दी है तो उम्मत के लिए चाहिए कि वो भी उसको तरजीह दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में इतना तेज बुखार है कि अम्मा आयशा ने उनके सर पर पट्टी बांधती है, और पट्टी में से भापें निकल रही थी, इतनी ज्यादा सख्त बुखार थी। अल्लाह के नबी शदीद बुखार में थे, शदीद बुखार में थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। जब इस सहाबी को देखा उनके मुंह में मिसवाक थी तो अल्लाह के नबी ने अपनी नज़र उनसे जमा दी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आखिरी वक्त अल्लाह के नबी का रहना ये उम्मत के लिए अल्लाह के नबी की जिंदगी की आखिरी तालीमात को देना बहुत अहम था, इसलिए अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा को चुना था। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियां उसके अंदर तमाम की तमाम चीजें वाज़ेह कर दी थी। तो अब जब देखा तो अम्मा आयशा ने समझ लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। पूछा कि आप मिसवाक करना चाहते हैं? अल्लाह के नबी ने इशारा किया, और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला कहती है कि मेरा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हुआ आखिरी वक्त। कैसे मालूम है? अम्मा आयशा ने अपने मुंह में मिसवाक को कच्चा करके दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह मुतमईन हो गए तो फिर मिसवाक को निकाल दिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कलिमा दोहरा रहे थे, अल्लाहुम्मा बिरफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिरफ़ीक़िल आला, अल्लाह तू मुझे रफ़ीक़ आला में जगह दे दे, अल्लाह मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ जो बुलंद थी अब वो आहिस्ता आहिस्ता धीमी होना शुरू हो गई। अल्लाह के नबी जिस वक्त कलिमात कह रहे थे अल्लाह के नबी की हाथ की उंगली आसमान की तरफ ऊपर उठी हुई थी। जैसे अल्लाह के नबी की आवाज़ कम हुई अल्लाह के नबी का हाथ गिर गया और अल्लाह के नबी की रूह परवास हो गई। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस बात को समझ चुकी कि अल्लाह के नबी हमारे दरमियान नहीं रहे। अम्मा आयशा कहती कि ये 12 रबीउल अव्वल का दिन ऐसा गम का पहाड़ हमारे ऊपर टूटा कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो नबी जो अल्लाह के पैगामात को हम तक पहुंचाने का जरिया है वो आज हमारे दरमियान नहीं रहे, वो हमारे दरमियान अब नहीं रहे, हम उस दुनिया से जा चुके। और अब ये खबर आग की तरह फैलती चलेगी पूरे मक्का और मदीना में। तमाम के तमाम सहाबा गम में डूब चुके थे कि अल्लाह के नबी से इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका, अल्लाह के नबी अपने रब से जाके मिल गए। सहाबा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उमर रज़ियल्लाहु तआला ने जलील क़द्र साहब अल्लाह अकबर, उनके जलाल का क्या कहना जो शैतान देखकर उनको भाग जाए वो नहीं समझ पा रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर कोई ये बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा,
उसकी तन से उसको जुदा कर दूंगा। अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी मूसा की तरह गए हुए। मूसा गए थे ना 40 दिन तौरात के लिए गए थे ना, अल्लाह के वसल्लम वैसे ही गए हुए, नंगी तलवार लेकर घूम रहे थे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए, मैं और आप अल्लाह के नबी से इतने दूर जमाने के, अगर ये वाकया क़यामत तक भी बयान किया जाए तो हमारी रूहें कांप उठती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त का ये वाकया। तो सोचिए थोड़ी देर के लिए इन लोगों का क्या, उठते थे बैठते थे, ये सब काम करते थे। ठीक है, तो सोचो अब हमारे साथ रहने वाले, हमारे खानदान के, अगर मैं मिसाल दूं आपको, अगर हमारे खानदान में किसी का इंतकाल हो गया और हमको पता चला तो थोड़ी देर के लिए तकलीफ होती है, लेकिन वो शिद्दत में नहीं कर सकते जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, है ना। सोचो अब अम्मा आयशा का हाल क्या हुआ होगा उस दिन। 18 साल की थी अम्मा आयशा, अल्लाहु अकबर, हमसे भी कम उम्र। सोचे 18 साल की उम्र में बेवा हो गई अम्मा आयशा, और 9 अज़वाज बेवा हो चुकी थी। सहाबा गम में डूब चुके थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा जो असल मेन मरकज था अल्लाह के नबी, अब अल्लाह के नबी नहीं रहे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद नहीं थे, लेकिन माँ बाप कहाँ गए थे? अपने घर गए हुए थे ना। मालूम हुआ वापस आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक यमनी चादर डाली हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से वो चादर को हटाते हैं, उनके पेशानी पर, अल्लाह के नबी के पेशानी पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बोसा देते हैं और फिर कहते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर 2 मौतें जमा नहीं हो सकती, जो मौत आपको आनी थी वो आ चुकी। अब सोचे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, ये होता है एक खलीफा, ये होता है लीडर, उसके दिल में जितने चाहे गम हो, लेकिन उम्मत को नजर में रखकर कभी वो रोते हुए पलाते हुए, वो लोगों के सामने बहाने बनाते हुए नहीं बैठ जाता कोने में, बल्कि उमर हमारे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह लोगों के दरमियान आकर लोगों के अंदर इंतशार को कम करते हैं। लोग इंतशार का शिकार हो चुके। अब यहाँ पर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का एक मामला मिला गया, अली रज़ियल्लाहु अन्हु कोने में बैठ चुके, अब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सोचिए आप, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ईमानी जोश से तमाम सहाबा को आवाज लगाते, उनकी आवाज सुनकर तमाम के तमाम सहाबा के कान खड़े हो जाते, और जैसे ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आवाज लगाते, पूरे के पूरे सहाबा आकर खड़े हो जाते। अबू बकर सिद्दीक़, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ठहरे हुए, नंगी तलवार लेकर ठहरे हुए, अभी खुतबा नहीं सुना, अभी उमर अबू बकर ने क्या कहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं सुना। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलंद आवाज से ईमानी जोश बलबले से कहा कि लोगों सुन लो, जो मोहम्मद की पूजा करता था वो सुन ले कि अब मोहम्मद इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं, उन पर मौत आ चुकी है। और जो सुन ले, जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह अल-हई है और वो हमेशा जिंदा रहेगा। और फिर उसके बाद सूरह अल इमरान की आयतें तिलावत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ भेजे गए रसूल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत जो आनी थी वो आ चुकी। और अगर तुम अल्लाह के, अगर किसी नबी को, ये सूरह अल इमरान की आयतों का तर्जुमा मैं बता रही हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाज़िल की सूरह अल इमरान की कि अगर किसी नबी को शहीद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो क्या तुम उसके दिन से फिर जाओगे? और अगर फिर जाओगे तो अल्लाह के दिन को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये आयत सुनी ना सूरह अल इमरान की, उनके पांव तले जमीन खिसक गई, तलवार को फेंक दिया और फिर बैठ गए। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये आयत तो अल्लाह के नबी की जिंदगी में नाजिल हुई थी, आज सुनने के बाद मैं ऐसा लगा जैसे पहली बार मैंने इस आयत को सुना है। अल्लाहु अकबर। बैठ गए, खामोशी इख्तियार कर ली। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग आ रहे, देख रहे, जा रहे। अब ये वाकया कब हुआ? 12 रबीउल अव्वल चाश्त के वक्त के 5। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ ना, अभी अल्लाह के नबी की तदफीन नहीं हुई। ये बहुत अहम पॉइंट बता रहे हैं मैं आपके दरमियान। अल्लाह के नबी को कफनाया नहीं गया, अभी दफनाया नहीं गया। कुछ महाजिर, कुछ अंसार वो जगह से थोड़ा इधर हटे, और वो जो जिस जगह पे वो लोग जमा थे उसका नाम है सखीफ़े बनु साद में कुछ सहाबा जमा हुए, जमा होकर कहने लगे अब अल्लाह के नबी तो दुनिया में नहीं रहे, अब इसके बाद खलीफा कौन बनेगा? महाजिर में से होगा, अंसार में से होगा। वो जो जमा हुए तो उसके अंदर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ गए। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये बात सुनी तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अंसार, तुम अल्लाह के नबी के भी अंसार थे, और तुम अब अल्लाह के नबी के बाद जो खलीफा होंगे तुम उनके भी अंसार होंगे, और तुम में से कोई नबी, तुम में से कोई खलीफा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने कह दिया था कि खलीफा अगर कोई बनेगा तो वो कुरैश में से बनेगा। और जैसे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात कही, तमाम के तमाम जो सहाबा वहाँ पर मुहाजिर और अंसार मौजूद थे वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखने लगे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस हालात को देखकर भनक चुके कि लोग मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बदबख्ती है मेरे लिए कि मेरी खिलाफत में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रहे, मेरे लिए बहुत बदबख्ती की बात होगी। और फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े, जैसे ही लोगों का ये निशाना देखा फौरी आगे बढ़े और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि मैं आपके हाथ पर बैच करता हूँ, आपको खलीफा बनाते हैं। जैसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े ना, तमाम के सब वहां पर
कौन सा बनी साद का कौन सी जगह थी वो सखीफा बनी साद, ठीक है। तमाम के जितने साहबा मौजूद थे पूरे के पूरे आकर बैत कर ली, किस पर, किसके हाथ पर? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर। अब सिर्फ कुछ लोगों के दरमियान नहीं हुई, यहाँ पर जो बात राफिजी जो है, बाशिया जो है, वो इस बात की दलील झूठी दलील देते हैं कि जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत की गई ना उनके हाथ पर कि वो उनको खलीफा बनाया जाएगा, उस वक्त ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद नहीं थे। ये झूठी बात है, वहां पर वो मौजूद नहीं थे, लेकिन बैत उन्होंने की थी, क्योंकि उन तक ये बैत की खबर नहीं पहुंची थी। जब खबर पहुंची तो दोनों ने बैत कर ली। अब दूसरा दिन आया, अब यहाँ पर देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर मामला चल रहा है। यहाँ पर अल्लाह के नबी अभी उनका जिस्म मौजूद है, अल्लाह के नबी को भी ना कफनाया गया ना दफनाया गया, लेकिन पहले खलीफा को चुना गया। बात क्या वाज़ेह हुई इससे, बोलो बात क्या वाज़ेह हुई इससे, क्या नुक्ता निकला इससे? लीडर किसी भी उम्मत के लिए बहुत अहम रखता है, बहुत अहमियत के हामिल है। अल्लाह के नबी की दुनिया से जाने के बाद अगर लीडर ना होता तो ये पूरी की पूरी उम्मत इंतशार का शिकार हो जाती। इस्लाम को खत्म करने की पूरी की पूरी चालें चलने वाले दुश्मन तो तैयार थे, अल्लाह के नबी के इंतकाल का इंतजार कर रहे थे वो लोग। तो इससे इस बात की दलील मिली कि किसी भी जगह के लिए एक लीडर कंपलसरी है। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक कहा कि अगर तुम में से कोई 4 लोग है, कोई 3 लोग है, तो उसमें से किसी एक को अमीर बना लो, किसी एक को लीडर बना लो। क्यों? क्योंकि लीडर के बगैर कोई काम होने वाला नहीं है, इत्तेहाद के साथ काम नहीं हो सकता। आज अफसोस की बात है मेरी बहनों, आज मुसलमानों का जितना हाल बुरा हो रहा है ना, आज काटे जा रहे, जलाए जा रहे, पीटे जा रहे। फलस्तीन देख लीजिए, आज बर्मा देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, शाम देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, इराक देख लीजिए। आज जितने मुसलमानों का जो जुल्म हो रहा है ना, उसकी वजह क्या है मालूम? क्योंकि मेरा और आपका फुरसाने हाल कोई आज नहीं है। अगर आज मेरा आपका कोई फुरसाने हाल होता ना, तो ये उम्मत एक मुत्तहिद कौम होती। आज अफसोस की बात है, हम तो एक फिरकों में बच चुके हैं। तमाम की तमाम उम्मत को एक जगह पर लाने वाले ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमको पैगाम देते हैं यहाँ पर कि एक लीडर कंपलसरी है। जब तक लीडर नहीं बनेगा ना मेरा और आपका, तब तक ये उम्मत यही इसी तरह इंतशार का शिकार बनती रहेगी। इस बात को याद रखें। अब यहाँ पर जब तमाम के तमाम लोगों को मालूम हुआ, अब उमर रज़ी अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, हम सब ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला उनके हाथ पर बैत कर ली, अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बना लिया। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला को खलीफतुल मुस्लिमीन का लक़ब दिया गया, खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का खलीफा, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये दिन हुआ, पीर का दिन हुआ, उसके बाद मंगल का दिन आया। मंगल के दिन अब ये बात हुई कि लेकिन कहाँ, कौन नहलाएंगे, कौन कफन पहनाएंगे और कहाँ दफन करेंगे। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी को कहते हुए सुना था कि अंबिया को वही दफन किया जाता है जहाँ पर उनका इंतकाल होता है। फिर अल्लाह के नबी को उस जगह से हटाया जाता है, उनकी खबर खोदी जाती है। फिर और उस वक्त खबर बगली खबर खोदी जाती है, ठीक है। बकरी खबर अल्लाह के नबी की खोदी जाती है। फिर सहाबा, कुछ 6 सहाबा मिलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहले बैत में से थे, ठीक है, आते हैं, नहलाते हैं और 3 यमी चादरों में अल्लाह के नबी को कफन दिया जाता है। और फिर अब उसके बाद वक्त आता है नमाज जनाजा का। कफन तो दे दिया गया, अब यहाँ पर शुरू हो चुकी नमाज जनाजा की बारी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा की इमामत किसी ने नहीं की, इस बात को नोट करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजे की नमाज किसी ने भी इमामत करके नहीं पढ़ाई, बल्कि हुजरा छोटा था, इसीलिए लोग फर्दन फर्दन आते और नमाज अदा करते और चले जाते। तो अब पहले बड़े जितने लोग थे, सहाबा जितने थे, उन लोगों ने नमाज अदा की, फिर उसके बाद बच्चों ने अदा की, उसके बाद औरतों ने नमाज जनाजा अदा की। ये बुखारी की हदीस, मेरी मायके की ससुराल की हदीस लाके मैं बता रही हूँ, मैं बुखारी की हदीस लाके बता रही हूँ। कौन कौन पढ़े बोलो? सहाबा, उसके बाद जो बच्चे सहाबा थे, उसके बाद खवातीन ने, औरतों ने नमाज जनाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा की। आज हमारे पास नमाज जनाजा अगर औरतें अगर अदा कर रहे हैं, बोले तो इतना फितना क्रिएट करते, ये है ना वो है। मैं तो वही हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुझे बताती है। इसीलिए मैं कहा तहक़ीक़ करो, तकलीद नहीं। अब तक थे अंधेरे में, लेकिन अब अंधेरे में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम हमारी जन्नत को दांव पे नहीं लगा सकते ना जी, है ना। सब कर सकते हैं, जान गंवा सकते हैं, नस्लों को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हमारी जन्नत को दांव पे नहीं लगा सकते। ये सौदा हमसे नहीं हो सकता। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अल्लाह के दीन पे की शरीयत पर कॉम्प्रोमाइज हमसे नहीं हो सकता। यहाँ पर दीन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो जन्नत का कॉम्प्रोमाइज होगा। और जन्नत यहाँ पर देखिए, नमाज जनाजा अदा की तो सब मिला क्या यहाँ पर। अगर हमारे पास नमाज जनाजा का कोई इंतजाम मौजूद है, मसाजिद में मौजूद है, तो हमको चाहिए कि हम नमाज जनाजा अदा करें, मोमिनीन की मग़फ़िरतों की दुआएं करें। अगर हम लोगों की मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे तो हमारे लिए मग़फ़िरत करने वाला कोई होगा ना। हम अगर किसी के लिए नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन करेंगे बोलो। हाँ, हमको करना चाहिए, बल्कि हमारे पास इसका निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो निज़ाम मौजूद था, उसको मिटा दिया गया। आज हमारे पास इंडिया, ये पाकिस्तानी, मेड इन इंडिया पाकिस्तानी पूरा मामला करे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा अदा की गई। अब इसके अंदर हुआ कितना वक्त, मंगल का वक्त निकल गया, बुध का सारा दिन निकल गया, 3 दिन गए। अब यहाँ पर अल्लाह अकबर, खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ बना दिए गए। हाँ, तमाम के तमाम लोगों ने यहाँ पर बैत कर ली। अब यहाँ पर बुध की रात में, और वहाँ पर बहुत कम सहाबा मौजूद बाकी रह गए, बाकी तमाम के तमाम सहाबा अपने घरों को निकल गए।
क्योंकि वो जो हुजरा कॉल पहुंच चुका था, कितने लोग रहे थे। हम आयशा रज़ियल्लाहु तआला कहती कि बुधवार की रात में हमने जब थोड़ों की आवाज सुनी तो तब हमने महसूस किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया जा रहा है, वरना उससे पहले हमको इस बात की खबर नहीं थी कि अल्लाह के नबी को दफनाया गया या नहीं गया। अब यहाँ पर गौर कीजिए, अल्लाह के नबी को दफना दिया गया।